ताज्जुब है इंसान की जहालत पर, अशरफुल मखलूक होकर रूहानी उस्ताद अपने से निचले दर्जे की मखलूक में से चाहता है, क्योंकि नूरी और नारी सब इंसान के नीचे और इल्म की दौलत से महरूम है। अब ये वही इंसान है जिनको इज्जत रास नहीं। कितनी अजीब बात है कि कुफ्फार महज इस वजह से रसूल खुदा को रसूल न मानते थे कि वो अब्द बशर और इंसान है। जमाने बदल गए मगर जाहिल जहनीयत की नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। ईमान लाने के बावजूद हम में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह सुब्हाना के सख्त गुस्ताख और कुरान के इस बयान की मुखालफत पर बज़िद हैं और रसूल अल्लाह को इंसान मानने और बशर कहने से मुनकिर और नूर की रट लगा रहे हैं। फिर ऐसे ही लोगों का यह अकीदा भी है कि सबसे पहले नूर तख्लीक हुआ जो रसूल अल्लाह की सूरत में जाहिर हुआ, इसके बाद नूर से तमाम मखलूक बनी। यह इंतहाई बातिल अकीदा है, क्योंकि इस अकीदा के एतबार से तो फिर कोई जानदार शय ऐसी है ही नहीं जो नूरी ना हो, जबकि अल्लाह सुब्हाना के फरमान के मुताबिक नूरी मखलूक सिर्फ फरिश्तों की मखलूक है। फिर ऐसे ही लोगों का एक और अकीदा यह भी है कि रसूल अल्लाह मुख्तार कुल थे और गैब का इल्म रखते थे, जबकि कुरान पाक में एक नहीं बेशुमार ऐसी आयात मौजूद हैं जिनसे साफ तौर पर इस अमर की वजाहत होती है कि रसूल अल्लाह ना तो मुख्तार कुल थे ना गैब का इल्म रखते थे। सूरह अल-अहकाफ आयत 9, कह दो कि मैं कोई नया पैगंबर नहीं और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं तो उसी की पैरवी करता हूं जो मुझ पर वही आता है और मेरा काम तो एलानिया हदायत करना है। सूरह आराफ आयत 188, कह दो कि मैं अपने फ़ायदे और नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं रखता मगर जो खुदा चाहे, और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो बहुत से फ़ायदे जमा कर लेता और मुझको कोई तकलीफ ना पहुंचती। मैं तो मोमिनों को डर और खुशखबरी सुनाने वाला हूं। सुभान अल्लाह। सूरह अल-अंबिया आयत 109, अगर ये लोग मुंह फेर ले तो कह दो मैंने तुम सबको यकसां अहकाम इलाही से आगाह कर दिया है। मुझको मालूम नहीं कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है वो अनकरीब आने वाली है या उसका वक्त दूर है। अब इन वाज़े और जामे कुरानी आयात पढ़ने के बाद भी अगर कोई कह दे कि नबी वली या किसी बुजुर्ग को गैब का इल्म है, तो फिर इसके सिवा क्या कहा जा सकता है कि खिरद का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्न क्रिश मसाज करे। फिर ऐसे ही हुस्न क्रिश मसाज लोगों का यह अकीदा भी है कि रसूलुल्लाह हर जगह मौजूद और हाजिर और नाजिर है आज भी। तो सुनिए फिर कुरान क्या कहता है। सूरह बनी इसराइल आयत 1, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी ताकि हम उसे निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने और देखने वाला है। मुसलमानों, ये मेराज की तरफ इशारा है। ये सिर्फ एक इंसान की अजमत की इंतहा है, मगर इस आयत में बंदा का लफ्ज काबिल गौर है। आयत करीमा में बताया यह जा रहा है कि हर जगह हाजिर और नाजर होना सिर्फ खुदाई सफ़ात है। किसी नबी वली जिन फरिश्ते या पैगंबर में ये सिर्फ नहीं। अरे मस्जिद हराम और बैतुल मक़दस दोनों मकामात दुनिया में मौजूद हैं। अब मौला करीम अपनी जात से नबी पाक को एक मकाम से दूसरे मकाम तक ले गया। अगर आप हर जगह मौजूद होते तो उन्हें बैतुल मक़दस क्यों ले जाया जाता? जब हर चीज उनके सामने थी तो फिर जगह जगह उन्हें शायद क्यों करवाई गई? सिर्फ यही एक आयत करीमा नहीं बल्कि कुरान पाक में और भी ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात की तफसील मिलती है जिससे यह वाज़ेह हो जाता है कि आप हाजिर और नाज़िर नहीं, हरगिज नहीं। एक दफे चंद अफराद जहाद में शरीक ना हुए और उज़र के तौर पर झूठे हीले बहाने घड़ लिए। इस वाक़या को कुरान में इस तरह बयान फरमाया कि जब आप उनके पास लौट कर जाएंगे तो वो आपसे उज़र करेंगे, तो ऐ पैगंबर उनसे कहना उज़र मत करो, हम हरगिज तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। खुदा ने हमें तुम्हारे सब हालात बता दिए।
दरअसल दुकानदार उलमा ने जाहिल मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे अकायद में उलझा दिया कि वो दीन की तालीम से महरूम और अमल से दूर हो गए और ये भूल गए कि दीन की तालीम का मकसद दोनों जहानों में इंसान का वकार है। बदकिस्मती से दीन की तालीम ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ गई जो खुदा के इस पैगाम से खुद बेखबर हैं कि दीन इस्लाम दुनिया में गालिब होने के लिए आया है, तमाशा बनने के लिए नहीं। इनकी इस बेखबरी ने दीन को मजहब का नाम देकर इसकी मट्टी पलीद कर दी और मुसलमानों के तशख्खुस को भी खाक में मिला दिया। तो आइए मेरे मुसलमान बहन भाइयों, अब इश्क रसूल के एतबार से मिशन रसूल की हकीकत को सामने लाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना के रसूल दुनिया से मुआशी नाहमवारी और जुल्म मिटाने के लिए आए थे, और जुल्म मिटाने के लिए निज़ाम दीन, निज़ाम अदल का नफाज नहायत जरूरी है। इसे आप इस्लामी इक़्तिदार हुकूमत या खिलाफत अर्ज भी कह सकते हैं, मगर हमारे मजहबी उलमा हजरात हमें सिर्फ ये बताते हैं कि इंसान को इबादत के लिए पैदा किया गया है, इसके अलावा इंसान का दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं। इनके कहने के मुताबिक हमारे रसूल का भी यही मिशन था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सिर्फ इबादत की तलकीन करने के लिए आए थे, इसके अलावा उनका कोई काम ना था। बात असल ये है कि ये हजरत बेचारे अव्वल तो इबादत का मफहूम ही नहीं समझते, और अगर समझते हैं तो बयान नहीं कर सकते। दूसरे, इनका तारीखी मुतालिया इतना कमजोर है, इनको पता नहीं चलता कि उस दौर में इंसानियत पर क्या क्या मुजालिम थे। तो सुनो मुसलमानों, मुहसन इंसानियत का ज़हूर ऐसे हालात में होता है जबकि पूरी इंसानियत तारीकियों में डूबी हुई थी। कहीं दौरे वहशत चल रहा था, कहीं शिर्क और बुत परस्ती की लानतों ने मदनियत का सत्यानाश कर रखा था। हिंदुस्तान, बाबल, नीनवा, जापान और चीन में तहजीब अपना तशख्खुस गुल कर चुकी थी। रोमी कैसर और ईरानी किसरा के शीश महलों के अंदर बदतरीन मुजालिम का दौर दौरा था और जिंदगी के जख्मों से ताफन उठ रहा था। बादशाह खुदा के उतार ही नहीं बल्कि खुदा बने हुए थे। उनके साथ जागीरदार तबकों और मजहबी अनासर की मिली भगत कायम थी और इस तगड़न ने आम इंसान का गला पूरी तरह दबोच रखा था। वो लोग अवाम से भारी टैक्स, रिश्वतें, खराज और नजराने वसूल करते, उनसे जानवरों की तरह बेगार लेते, लेकिन उनके मसाइल उनके थे। उनके मसाइल से उनको कोई दिलचस्पी ना थी। उनकी मुसीबतों का उनके पास कोई हल ना था। बालादस्त तबकों की अयाशियों और नफ्त परस्तियों ने अखलाकी रूह को हलाक कर दिया था। मजहबी फिरके खूंरेजियां करते और इन हंगामों के दौरान इंसान बहसीयत इंसान बुरी तरह पामाल हो रहा था। वो इंतहाई मुशक्कतें करके भी जिंदगी की अदना जरूरियात पूरी करने पर कादर ना था। इंसान मुजालिम के कोहलू में पेला जाता, मगर तशद्दुद की खौफनाक फिजा में सदाए एहतजाज बुलंद ना कर सकता था। वो तल्ख एहसासात तो रखता, मगर ज़मीर की आज़ादी किसी अदना दर्जे पर भी हासिल न थी। उसकी मायूसियों और नामुरादियों का हम मुसलमानों आज मुश्किल से ही तसव्वुर कर सकते हैं कि वो माहौल के एक ऐसे आहनी कफ्स में बंद था जिसमें कोई रोज़न किसी तरफ न खुलता था। उसकी रूह चीखती, मगर पुकार का कोई जवाब किसी तरफ से न मिलता कि कोई दीन उसकी दस्तगीरी के लिए मौजूद न था। अंबिया की तालीमात तहरीफ व तावील के गुबार में गुम हो चुकी थी और जो शायद दीन के उन्वान से उस वक्त बाकी थी उसे मजहबी पेशावरों ने मताह का कारोबार बना लिया था। मुसलमानों, अरब की हालत कुछ ऐसी थी कि उस पर दौरे वहशत की रात छाई हुई थी। जंगो जदल, लूट मार का दौरा था। शराब, बदकारी और जुए से तरगीब पाने वाली जाहिली सकाफत जोरों पे थी।
कुरैश ने मुशरकाना बुत परस्ताना मजहब के साथ काबा की मजावरी का कारोबार चला रखा था। यहूद ने कलामी और फिकी मुंह शगाफियों की दुकानें खोल रखी थी। ताइफ के महाजनों ने सूद के जाल फैलाए हुए थे। अरे शरीफ वही था जिसके 150 बदमाश इंसान उठा उठाकर बेचने का कारोबार करते। गुलाम साजी का मनहूस अदारा धड़ल्ले से चल रहा था। हासिल मुद्दा इंसान ख्वाहिश परस्ती की अदने सतह पर गिरकर दरिंदों और चुपाओं की शान से जी रहा था। हर तरफ जंगल का कानून था। जो जोरावर था उसने कमजोर को भेड़ों बकरियों की तरह काबू में कर रखा था और कमजोर कुव्वत वालों के कदमों में सजदा रेज था। और जब कभी ऐसा हुआ है कि बनी नौ इंसान हालात के आहनी कफ्स में बंद हो जाता है और उसे किसी तरफ से नजात का रास्ता दिखाई नहीं देता, तो तमद्दनी बहरान पैदा होता है। ये थे वो हालात जिनमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम तरीन तब्दीली का पैगाम लेकर तन्हा उठते हैं। वो खौफनाक तरीन बहरान का आलमगीर दौर था जिसके अंधेरों में मोहसन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशाल यका यक उभरती है और वक्त के तमद्दनी बहरान की तारीकियों का सीना चीर कर हर तरफ उजाला ही उजाला कर देती है। मुसलमानों याद रखो, ऐसे मायूस कुन हालात में कोई दूसरा होता तो शायद जिंदगी से भाग खड़ा होता। दुनिया में नेक और हसास लोग बकसरत पैदा हुए हैं जिन्होंने बदी से नफरत की मगर बदी का मुकाबला करने के लिए तैयार ना हो सके और अपनी जान की सलामती के लिए तमद्दन से किनारा कश होकर गारों खोहों में जान गुज़ी हो गए। जोगी, राहब, मलंग, कलंदर और महात्मा बुद्ध बन गए। मगर मेरे हुजूर ने इंसानियत की नैया को तूफानी मौजों में हचकोले खाते छोड़कर अपनी जान बचाने की फिक्र न की, बल्कि बदी के हलाकत अंगेज गुर्दाबों से लड़कर सारी औलादे आदमियत के लिए निजात का रास्ता खोला। अरे मेरे हुजूर इसी मुताबिकत और इसी एतबार से मोहसिन इंसानियत और रहमतुल लिल आलमीन है। रोम और ईरान की दो बड़ी तमद्दनी ताकतों ने जो बहरान पैदा कर रखा था उसे तोड़ने के लिए आप एक तीसरी ताकत बनकर उठे और आहिस्ता आहिस्ता जब ये तीसरी ताकत अपने कदमों पर खड़ी हो गई तो उसने रोम और ईरान दोनों की जालिम क़यादतों के तख्त उल्ट दिए और अवामुन नास को खौफनाक तमद्दनी कफ्स से निकालकर आजाद फिजाओं में उड़ने का मौका दिया। यह था मेरे रसूल का मिशन और यह था उनकी बहुसत का मकसद कि इंसान जुल्म और सितम की चक्की से निकलकर आजाद फिजा में आ जाए। एक मौका पर जब कुरैश का जुल्म और सितम जोरों पे था तो हुजूर के रुफ़का ने अपना दुखड़ा बयान किया, दवा की दरख्वास्त की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो उनको बताया कि अकामत दीन की जद्दोजहद की घाटियां कितनी कठिन होती हैं और फिर पूरे वसूख से मुसलमानों ये मज़दा सुनाया, खुदा की कसम इस मुहिम को अल्लाह सुब्हाना जरूर इसके मरहला तकमील तक पहुंचाएगा। अब फिर इस मरहला की तकमील की कैफियत भी बयान फरमाई। फरमाया एक सवार सना से हजरत मौत तक सफर करेगा, उसे अल्लाह के सिवा किसी और का डर ना होगा। मतलब यह कि दुनिया में एक ऐसा निजाम अदल और दौर रहमत छा जाएगा, ऐसा मुआशरा कायम हो जाएगा कि आज जहां डाके पड़ रहे हैं, कत्लो गारतगरी हो रही है, जना हो रहे हैं, खुल्लम खुल्ला असमतें लुट रही हैं, वहां कल तनहा मुसाफिर बेखटक सफर करेगा, किसी को उसकी जान, उसके माल, उसकी इज्जत से खेलने की जुर्रत न होगी। फिर मेरे रसूल ने एक दफा अपनी बात को इन अल्फाज से भी मुकम्मल फरमाया जहां तक कि या तो अल्लाह सुब्हाना इस मिशन को गालिब कर देगा या मैं अपनी जान इसमें खो दूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।